हेलो स्टूडेंट, मैं रविंद्र सर स्वागत करता हूं आपका आरकेएस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैक में। और स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको टेंस पढ़ाने वाला हूं। यानी हमें ये समझना है कि टेंस क्या है और किस टेंस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना बताऊंगा आपको कि प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है और फ्यूचर क्या है। इसके बाद जो भी वीडियो आएंगी सभी सेंटेंसेस पर आधारित होंगी। अभी सिर्फ हमें टेंस पढ़ने हैं। सो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, जो हमारे टेंस होते हैं इन्हें हम हिंदी में काल बोलते हैं। और ये काल जो होता है ये क्या होता है? एक समय। याद रखना, ये एक समय होता है। जो ये समय आपका 3 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? 3 का। यानी जो टेंस होंगे वो कितने तरह के होंगे? 3 तरह के। नंबर 1 रहेगा स्टूडेंट आपका प्रेजेंट। क्या रहेगा स्टूडेंट? प्रेजेंट। हमें ऐसे कह सकते हैं जो चल रहा है, जो चल रहा है। ठीक है स्टूडेंट। नंबर 2 रहेगा आपका पास्ट। नंबर 2 रहेगा पास्ट, जो बीत गया, जो बीत गया। ठीक है स्टूडेंट। नंबर 3 रहेगा आपका फ्यूचर। नंबर 3 क्या रहेगा? फ्यूचर, जो आने वाला है, जो आने वाला है। और ये क्या है? जो बीत गया है। ये कौन सा है? जो बीत गया। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज आपको याद रखनी है। जब कभी भी हम बातें कर रहे होते हैं प्रेजेंट मतलब वर्तमान की, ठीक है, या भूतकाल की या भविष्य काल की, तो हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं कि प्रत्येक जो टेंस होते हैं उनके 4-4 भाग और होते हैं। और उन 4-4 भागों की डेफिनेशंस बिल्कुल अलग अलग डिफरेंट टाइप की होती हैं। सो स्टूडेंट, याद रखना, अगर मैं बात करता हूँ टेंस की, तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, जिसमें नंबर 1 है प्रेजेंट। इसको हम बोलते हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इसके बराबर में, इसे बोलते हैं हम वर्तमान, वर्तमान काल। ठीक है। और ये जो पास्ट होता है इसे बोलते हैं हम भूतकाल। ठीक है। और ये जो फ्यूचर होता है इसे बोलते हैं हम स्टूडेंट भविष्य काल, भविष्य काल। स्टूडेंट, इन चीजों का आप याद रखेंगे। ये प्रेजेंट टेंस, ये पास्ट टेंस और ये फ्यूचर टेंस, जिसे हम वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल बोलते हैं स्टूडेंट। ये 3 टेंस होते हैं हमारे, और 3 टेंसों के भी के आधार पर ही पूरी ग्रामर टिकी हुई है। ये आपको विशेष करके ध्यान रखनी है। जो आपका प्रेजेंट टेंस होता है इसके भी 4 भाग होते हैं। जो पास्ट टेंस होता है स्टूडेंट इसके भी 4 भाग होते हैं। और फ्यूचर के भी कितने भाग होते हैं? 4। और ये 4-4 मिलकर 12 हो जाते हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं सेंटेंस। क्या बोलते हैं इन्हें हम? सेंटेंसेस। यानी अगर हम बात करें ग्रामेटिकल फॉर्म के आधार पर, टेंसेस के आधार पर, तो सेंटेंस टोटल 12 प्रकार के होते हैं। और ये जो 12 प्रकार के सेंटेंस होते हैं इन्हीं के 3 मुख्य भाग हैं। ये कितने भाग हैं? ये 3 मुख्य भाग हैं। नंबर 1 प्रेजेंट, नंबर पास्ट, नंबर 2 पास्ट और नंबर 3 फ्यूचर। अब क्वेश्चन ये है कि हमें सर कैसे पता चलेगा, या हमें कोई पूछ लेता है कि ये टेंस कौन सा है, कौन से काल का। तो मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि किसी भी सेंटेंस को बहुत आसानी से आप बिना सोचे समझे तुरंत आंसर दे सकते हो उसका, कि ये सेंटेंस जो है ये उस काल का है। तो हम ध्यान देंगे अच्छी तरह से। नंबर 1 बात करता हूं मैं प्रेजेंट टेंस की। किसकी स्टूडेंट? प्रेजेंट टेंस की। याद रखना, जब भी कोई सेंटेंस आपसे पूछे कि ये टेंस कौन सा है, तो प्रेजेंट टेंस में होता है पीछे ह शब्द आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट? ह। अगर कोई भी टेंस हो, कोई भी, अगर उसके पीछे ह शब्द आया है तो वो 100% प्रेजेंट का ही होगा। अब प्रेजेंट का कौन सा होगा वो आगे वाली वीडियो में मैं बता दूंगा। ठीक है, किसका होगा वो? प्रेजेंट का। याद रखें, दूसरा होता हमारा पास्ट टेंस। कौन सा होता है हमारा? पास्ट टेंस। यदि उसके पीछे क्या है? थी, थे, अगर ये शब्द आ रहे हैं तो स्टूडेंट याद रखना वो 110% सेंटेंस पास्ट का होगा। जब कभी भी आप कोई वाक्य बोल रहे हैं और पीछे थी, थे शब्द आ जाए तो 110% वो सेंटेंस आपका पास्ट का होगा। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट, उसके बाद है फ्यूचर। उसके बाद क्या है? फ्यूचर टेंस। ठीक है। यदि किसी सेंटेंस के अंत में क्या आ जाएगा, किसी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस आपसे पूछा जाए और उसके अंत में क्या आ जाएगा, तो वो 110% सेंटेंस फ्यूचर का होगा। जैसे कि अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने कोई सेंटेंस बोला, मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं। अब देखो ह शब्द पीछे आया, खाना खा रहा हूं,
ह शब्द पीछे आया तो सेंटेंस स्टूडेंट किसका है? ये प्रेजेंट का। ठीक है, मैं खाना खा रहा था शब्द आया तो सेंटेंस किसका है स्टूडेंट? पास्ट का। मैं खाना खाऊंगा तो सेंटेंस किसका है स्टूडेंट? फ्यूचर का। तो सिंपल सी है, अगर जिनके अंत में, जिनकी क्रिया के अंत में ह शब्द आए वो सेंटेंस प्रेजेंट का होगा, जिनकी क्रिया के अंत में सेंटेंस में था, थी, थे आए वो सेंटेंस आपका पास्ट का होगा, और जिनकी क्रिया के अंत में गा, गी, गे शब्द आए वो सेंटेंस फ्यूचर का होगा। सो स्टूडेंट अब हमें ये तो पता पड़ गया कि फ्यूचर और पास्ट और प्रेजेंट क्या होते हैं। अब हमें इनके चार चार भागों की तरफ चलना है, यानी किस तरह से हमें पता चलेगा। मान लो किसी स्टूडेंट ने आपसे पूछा राम खाना खा रहा है, तो आपने बता दिया ह शब्द आया तो प्रेजेंट का, लेकिन स्टूडेंट प्रेजेंट के भी कितने? 4। अभी तुम्हें एक्सप्लेनेशन देकर उन चारों में से भी एक बताना कि प्रेजेंट का है, लेकिन प्रेजेंट का कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। सो स्टूडेंट इस वीडियो में आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस सेंटेंस को आपको किस तरह से पहचानना है। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेंटेंस की पहचान याद कराऊंगा एक ट्रिक के माध्यम से। सो उस वीडियो को आप जरूर देखना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।